दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एसएससी सीजीएल टायर 3 में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए एक एसए इस पे डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पूरा हमारा वो है कैसे डिस्कस करेंगे हम एसए को, वो सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन इस 3 पॉइंट से बनाएंगे। व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक्सप्लेन कर लेंगे इंट्रोडक्शन में। क्यों लाया गया है, वाई, क्या कारण है इसका, वो एक्सप्लेन कर लेंगे। और थोड़ा सा और इलेबरेट कर देंगे जीएसटी को। ठीक है, तो इससे हमारा इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन बना लेंगे। उसके बाद हमें 3 पैराग्राफ और चाहिए, 1, 2, 3, इनसे 3 पैराग्राफ बन जाएंगे। हाउ इट इज बेनिफिशियल टू ट्रेड, मतलब बिजनेस को कैसे फायदा होगा जीएसटी से, वो लिख देंगे पहले में। फिर एंड कंज्यूमर, जो आम आदमी है, जो परचेजर है, उसको कैसे फायदा होगा जीएसटी से, वो लिख देंगे दूसरे पैराग्राफ में, उसके बाद वाले पैराग्राफ में। और उसके बाद लास्ट पैरा में लिख देंगे हाउ इट इज बेनिफिशियल टू गवर्नमेंट। और जो एकदम लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अब तक मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है, वो सबसे पहले आप देख लें हाउ टू राइट अ गुड एसे, एक वीडियो है मेरा, उसे देख लें, फिर आए तो आपको फायदा होगा। उसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कि एक अच्छा एसे कैसे लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज जीएसटी। ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म क्यों लाया गया, सो आप लिखेंगे जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच एम्स टू मर्ज मोस्ट ऑफ द टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स इनटू अ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, अभी आपको पता है कि वैट का जो रेट है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सारा जो वैट का है प्लस सेंट्रल का एक टैक्स होता है सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन सारी चीजों को मर्ज करके अब एक सिंगल टैक्स बनेगा जो जीएसटी के नाम से जाना जाएगा। प्लस अभी आपको पता है वैट होता है, सीएसटी है, सर्विस टैक्स है, ये सारी चीजें अब एक साथ मर्ज होकर कुछ स्पेशल रेट्स डिसाइड कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो लागू होंगे और इनको ये एक साथ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम बना देंगे। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। इसका पर्पस क्या है, टू मर्ज मोस्ट ऑफ द टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स इनटू अ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जीएसटी के बारे में। कब लागू होने वाली है, तो आप लिख सकते हैं जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू बी रोल आउट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाली है। इसको एक लाइन इसको भी आप बीच में डाल सकते हैं। अब जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी इज गवर्न्ड बाय, जो जीएसटी वो गवर्न कौन करता है, कैसे चलती है वो, जीएसटी काउंसिल करती है उसको। ठीक है, जीएसटी इज गवर्न्ड बाय जीएसटी काउंसिल एंड चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होता है भाई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिस्टर अरुण जेटली हैं। तो नाम नहीं लेना उनका, हम लिख देंगे जीएसटी इज गवर्न्ड बाय जीएसटी काउंसिल एंड चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्शन। ये 5 से 6 लाइन, 50 से 60 वर्ड्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगले पैरा पे बॉडी में आते हैं। तो इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी भूमिका तैयार करनी होगी, बैकग्राउंड तैयार करना होगा कि एट प्रेजेंट अभी क्या है, फिलहाल की क्या हालत है। एट प्रेजेंट देयर आर वेरियस टैक्सेस एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। ठीक है, सो गुड्स व्हेन रीचेस टू द हैंड ऑफ फाइनल कंज्यूमर आर टैक्स्ड मल्टीपल टाइम। जब आपके हाथ में गुड्स पहुंचता है कंज्यूमर के हाथ में, तो उस पर कई बार टैक्स लग गया होता है। तो जीएसटी क्या करेगा, जीएसटी उस कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देगा, डबल टैक्सेशन को, जो कई बार टैक्स लग रहा है उसको खत्म करने का एक प्रयास है ये। सो इट विल अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक है, इससे फायदा किसको होगा, जब डबल टैक्सेशन खत्म होगा तो गुड्स जो आपको मिलते हैं हाथ में उसके प्राइस कम हो जाएंगे। गुड्स का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप लिखेंगे इसको, और इससे फायदा कंज्यूमर को होगा। ठीक है ना, सो इट विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज ऑफ द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लस अभी क्या है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स है। तो अगर आप पेट्रोल दिल्ली से भरा रहे हैं तो एक अलग रेट आपको पड़ता है, यूपी में भराते हैं तो अलग लगता है रेट, हरियाणा में भराते हैं तो अलग लगता है। तो ऐसे रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉमन नेशनल मार्केट, मतलब ऑल ओवर इंडिया सेम रेट होगा एक प्रोडक्ट का। तो इससे एक ये फायदा है, तो आप कहीं से भी परचेज करते हैं तो फायदा है। ठीक है, मतलब सेम रेट आपको मिलेगा। तो ये जो हमने बातें की अभी, ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, कंज्यूमर को इसमें ऐसे फायदा होगा।
वो कहीं से भी खरीदे उसको सेम रेट देना होगा और गुड्स के प्राइसेस कम होंगे, मतलब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली हमने। चलिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बिजनेस के। इसमें मैंने ट्रेड के पॉइंट्स थोड़े लिख रखे हैं। फीवर टैक्स रेट्स एंड सिंपलर टैक्स रेजीम। अभी क्या है, ढेर सारे टैक्स रेट हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेट हैं। तो ये क्या करेगा, रेट्स को कम कर, मतलब कम रेट्स रहेंगे और टैक्सेशन सिंपल हो जाएगा। तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाएगा और उसे ये टैक्स के झंझटों से, मतलब उसे समझने में आसानी होगी, तो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे पाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अभी क्या है, सर्विस टैक्स अलग है और वैट सीएसटी अलग है। ठीक है, वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स। उस अभी जब ये जो जीएसटी लागू हो जाएगा तो डिस्टिंक्शन गुड्स और सर्विस टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सब मर्ज कर देंगे, ये रेट्स डिसाइड कर देंगे, उन्हीं के अंडर रहेंगे ये। ठीक है, तो जब ज्यादा गुड्स और सर्विस टैक्स के लिए अलग अलग टैक्सेशन रिक्वायरमेंट नहीं होंगी तो फिर बिजनेसमैन को आसानी होगी। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नीचे जाएगी। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल गो डाउन। तो इसको आप जोड़ सकते हैं कि इट विल हेल्प इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इट इज इन लाइन विद द कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो उस पर ये हेल्प करेगा, आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस की बातें। ठीक, अब आते हैं गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों कॉम्प्लायंस कॉस्ट, जैसा आपने देखा कि जब टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे, ढेर सारे टैक्स नहीं रहेंगे, तो कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अभी सर्विस टैक्स अलग है, वैट अलग है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग है, ये सारे क्या इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डील करता है, वैट। सेंट्रल सेल्स टैक्स यूनियन गवर्नमेंट डील करता है। ठीक, सर्विस टैक्स यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में। अभी क्या है, सब एक साथ मर्ज होगा तो कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, टैक्स इवेजन विल ड्रॉप। क्यों ड्रॉप होगा भाई, अभी क्या है, अभी जब ये जीएसटी लागू हो जाएगा तो सेंटर और स्टेट दोनों नजर रखेंगी कि आप टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं, तो टैक्स इवेजन विल ड्रॉप। परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विल इंक्रीज। ठीक है, इससे इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज बढ़ेगा। अभी जो लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा झंझट है, उससे टैक्स नहीं देना चाहते हैं, जो लोग अवॉइड कर रहे हैं, उस पर सेंटर और स्टेट दोनों नजर रखेगी, तो उन्हें भी इस ब्रैकेट में आना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बूस्ट जीडीपी बाय अराउंड 1%। 1% से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये जीएसटी लागू हो जाएगा तो ये जीडीपी को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखेंगे आप। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, अराउंड 50 to 60 वर्ड्स। ये दूसरा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1, 2 और फिर किसके, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4। ठीक है, और इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम समरी लिखने की कोशिश करते हैं अब तक जो हमने लिखा है इंट्रोडक्शन से बॉडी लेकर। तो आप लिख दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विल ब्रिंग अ मेजर चेंज इन द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कंट्री, इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक है, इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग कंज्यूमर, ट्रेडर्स या बिजनेस एंड गवर्नमेंट। और भी आप लिखिए इसको कि अगर ये लागू होता है तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा देश को। द इकोनॉमी विल बूस्ट एंड डेफिनेटली इंडिया विल लीड टू अ प्रॉस्पेरस नेशन। इट विल बी अ माइलस्टोन इन अचीविंग द ड्रीम ऑफ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।